नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम निम्न माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम इस पाठ के अंतर्गत हम प्रमुख जनसंचार माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम जनसंचार माध्यमों की खूबियाँ और कमियों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला माध्यम है प्रिंट माध्यम, जिसको हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातों के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा माध्यम है रेडियो। रेडियो के अंतर्गत हम रेडियो समाचार की संरचना और रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातों के विषय में पढ़ेंगे। तीसरा माध्यम है टेलीविज़न। इसके अंतर्गत टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरणों के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली के विषय में पढ़ेंगे। और चौथा जनसंचार माध्यम है इंटरनेट। इसके अंतर्गत हम इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के विषय में पढ़ेंगे और अंत में हिंदी नेट संसार के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको संचार की परिभाषा तथा उसके प्रकार समझा देती हूँ। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के प्रकार हैं जिसमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा निम्नलिखित प्रकार भी शामिल हैं, जैसे अंतः वैयक्तिक संचार, अंतर वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। बच्चों, अब आप जनसंचार की विशेषताएं तथा उसके विशेष कार्य समझ लीजिए। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के किसी विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहा जाता है। इसमें संदेश को यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित किया जाता है। अगला है जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। इसका दायरा बहुत व्यापक होता है। जनसंचार के माध्यमों से प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। ये संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल अर्थात गेटकीपर का काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जनसंचार के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। दूसरा, शिक्षित करना। जनसंचार माध्यमों की सूचनाएं जनता को शिक्षित करके जागरूक बनाती हैं। तीसरा, मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। चौथा, एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं।
5वां है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक देश में जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। 6 है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त करने का मंच उपलब्ध कराते हैं। अब आप पढ़ेंगे जनसंचार लेखन के लिए अलग अलग तरीके क्यों। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रमुख जनसंचार माध्यम है प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। हम और आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी को भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। संभव है कि हम कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? इस अंतर को जानने के लिए किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने और देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं? निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी या टेलीविज़न देखने के लिए है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। इन सभी को जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना ज़रूरी है। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी। खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है।